पूर्व डीजीपी वारिस हयात खान साहब का ये पुश्तैनी मकान है। षड्यंत्र कोई दूसरा नहीं पैदा कर रहा है, ये हमारे घर वाले पैदा किए। रह रहे थे, उनको हम रहने में नहीं रोका, लेकिन जब वो बेचने पर तुल गए 12 बजे दिन में आके मेरी छरदीवाली को दोनों साइड तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हमने रोकने की कोशिश। मैं इस वक्त बिहार के नवादा में हूँ। नवादा का कादरीगंज आती गांव, वही आती गांव है जो पूर्व डीजीपी वारिस हयात खान साहब का ये पुश्तैनी मकान है। लेकिन पुश्तैनी मकान भी आज बिकने के कगार पर है। यूं कहिए कि भूमाफिया के जलजल में फंसा हुआ है। आखिर यह मामला क्या है, आइए उन्हीं के भाई जो चचेरे भाई हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, जावेद साहब से। जावेद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार टुडे डिजिटल पर। आखिर क्या मामला है कि जो ये पुश्तैनी मकान वारिस हयात खान साहब ने सोचा था कि इसको कभी नहीं बेचना है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिकने के कगार पर है? कुछ लोग भूमाफिया के चंगुल में फंसे हुए इस तरह का मतलब षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं। षड्यंत्र कोई दूसरा नहीं पैदा कर रहा है, ये हमारे घर वाले पैदा किए। वो लोग यहाँ से कुछ दिनों कबल बाहर चले गए, पूरे घर को अंदर गिरा दिए। सिर्फ तन्हा हम यहाँ रह रहे हैं, फिर भी उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ क्यों है। और वो लोग हमको कांटा बना करके यहाँ पे ये कुछ लोग दबंग लोगों के मतलब सहयोग से ये घर को जो है बेचने के कगार पर लेते आए हैं। जो अपने भाई हैं। हाँ, जो अपने सगे भाई हैं। सगे भाई। और ये WH खान जो हमारे बड़े चचा के लड़का हुए, ये हमको कुछ दिनों कबल ये हमको हमारे नाम से और हमारा एक भतीजा सरफराज हयात खान, जिसको ये लोग वसीयत कहा जाता है उर्दू में, उसको हेबानामा कहा जाता है, दे चुके थे कि तुम वहां रहते हो, इसका देख रेख तुम करना, जिस तरह से तुमको रखना है इसको रखो, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और तुम ही लोग इसके मालिक हो। सुनने में आ रहा है कि इसका मोटेशन भी हो गया है, इसको लेकर आप लोग ऑब्जेक्शन लगाए कि नहीं लगाए? ऑब्जेक्शन सीओ के यहाँ हमने 3 बार नहीं 4 बार दिया। उसके पैसे के बल पूर्वक हमारे अपने बड़े भाई जो हैं, जो बेचे हैं, वो सीओ को, थाने को, सबको मैनेज कर लिए पैसे के बल पूर्वक। मतलब ऐसा भी होता है? हाँ, होता है, श्योर होता है। आखिर ये बताइए हमको कि जब सीओ के यहाँ हमने आवेदन दे दिया, हमने आवेदन दे दिया, उसके बावजूद मोटेशन और ये क्या बोलते हैं रसीद कट चुका, तो हम क्या समझें इसको, आप ही बताइए। लेकिन क्या आप जैसे कि सरकार अभी भी है, कानून भी है, सुनने में आता है आप लोग नोटिस भी तामील किया है पार्टी के पास, टाइटल सूट भी किया हुआ है, नोटिस भी तामील कर दिया है। उसके बाद जो है सीओ के यहाँ भी जो है एप्लीकेशन, SDO के यहाँ भी एप्लीकेशन, SP के यहाँ भी एप्लीकेशन, थाना भी जो है कुछ नहीं सुनवाई हम लोग का कर रहा है। और वो लोग कह रहा है कि भाई ये तो पैसा दिया है, मोटेशन करवा लिया है, ये तो कुछ भी कर सकता है। आपके वो सहोदर भाई है तो उनका भी तो हक है इस घर पर। हक कैसे रहेगा? ये चीज हमारे बड़े चचा के नाम से है। ठीक है, वो हम यहाँ रह रहे थे, उनको हम रहने में नहीं रोका, लेकिन जब वो बेचने पर तुल गए तब ये टाइटल वगैरह हम किया, इसलिए कि इसके फुल पावर मेरे पास है इस चीज को रोकने का। हमको वसीयतनामा, जिसको हेबानामा कहा जाता है, हम बड़े ये चचेरे भाई कर चुके, तो इस पावर बनता है हमको रोकने का। आइए जावेद खान साहब की बेगम भी है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कैसा लगता है जो जिस तरह से मामला चल रहा है, मामला यहाँ पर चल रहा है, इसको लेकर क्या मतलब सुगबुगाहट क्या है यहाँ पर? इन लोगों का बहुत दिन से ये धांधली चल रहा है घर बेचने का। घर को पहले इन लोगों ने गिरा दिए और गिराने के बाद बोले हमको फैसल खान कि घर आप खाली कर दीजिए, आप खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको जबरदस्ती सामान फेंक दिया जाएगा। और जो मेरे बड़ी गोतनी है, मंडी गोतनी है, उनके लड़का का नाम है सरवर हयात खान और सरफराज हयात खान। तो जो उन लोगों ने घर बनाया तो उन लोगों ने कहा कि उसको घर किसी कीमत से ढालने नहीं देंगे और आपको घर हर हालत में खाली करना पड़ेगा। हम आपके रूम से रास्ता लेना चाहते हैं, आप कहाँ? हम बोले हम कहाँ रहेंगे? तो वो बोला कहाँ रहिएगा ये हमको पता नहीं है, कहाँ रहिएगा, हम यहाँ कोई नहीं रहता। ले एक गोतनी मेरे देख रेख के लिए जब इन लोग मारपीट, वकील साहब अबू तुराब हयात खान हमारे बड़े भैंसुर हुए मंझले, और उनके लड़का सद्दू और क्या नाम है उनके बेटा का, सद्दू, हाँ, वो आता है अदर आदमी को लेके टीका लगा करके, मतलब 2 गाड़ी से रमजान में भी 25 रमजान को आया, फिर भी आया, और उसके बाद में वो आ करके और हम लोग को चारों तरफ से घर में घुसा देता है, किसी की सुनता नहीं है और धमकी उमकी टाइप का देता है, जो बेचा है दीवार जान मार देंगे, ऐसे कर देंगे, अगर कोई कुछ बोला है तो गर्दन दबा देंगे, कोई बोल नहीं सकता, ये हमारा घर है। उसके बावजूद फिर 15 दिन पहले आया, उसमें आए मेरे भैंसुर एक बदर साहब जो हैं और तुराब खान,
और फैसल खान और नमलेश कमलेश और इसके पिताजी का पता ना क्या नाम है, दिनेश यादव और उसके बहुत सारे गोतिया सब आकर के अचानक 11 से 12 बजे दिन में आके मेरी छत दिवाली को दोनों साइड तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हमने रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने कहा कि शूट कर देंगे अगर तुम ज्यादा कोशिश करोगी रोकने का। फिर हमने मौका पाकर चले गए थाना, आधा रास्ता गए, दिनेश यादव का हमने सामान भी रखा, 2 सामान उसको वापस किया, अभी उसने डंटा भी वार किया, जो डंटा भी हमारे पास है। और ये मकान को बेचवाने में पूरा गनौड़ी चौधरी जो है मेन वही सब कर रहा है। गनौड़ी चौधरी हमको गाली भी बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली बका। देखिए ये जो मकान है, दरअसल जो वारिस हयात खान साहब थे, जो पूर्व एक्स डीजीपी है, उनका ये मकान है। उनके ये चचेरे भाई हैं, इनके नाम पर जो, जैसा कि इन्होंने कहा, इनको वसीयत दिया है, चाहे इनको दान के तौर पर दिया है कि वारिस के तौर पर। लेकिन अब यह मामला जो इनके अपने भाई हैं, कहीं ना कहीं भूमाफिया के संरक्षण हो, जैसा कि इनका आरोप लग रहा है। लेकिन ये दरअसल जांच का विषय है, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत यूं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े शख्सियत से जुड़ा मामला है। तो जब शख्सियत से जुड़ा मामला हो तो प्रशासन को भी एक्टिव होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ये जो बोल रहे हैं इनमें सच्चाई है या कि कुछ और सच्चाई है। क्योंकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन दरअसल इन लोगों ने टाइटल शूट भी कर रखा है, नोटिस भी करवा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, मोटेशन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जिलाधिकारी और बड़े अधिकारी के संज्ञान में जाना चाहिए यह मामला। क्योंकि अगर इस मामला में अगर इनको हक हुकूक नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आप सरकारी अमले पर यह तमाचा होगा। हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्या करेंगे? जब हम लोग को रहने की जगह नहीं मिलेगी तो आत्महत्या की सिवा और क्या उपाय है? जब प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है और सीओ साहब जो है हमारे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सारा कागजात उनके हाथ में दे दिया, उसके बावजूद मोटेशन हो गया, सारा पेपर ये रसीद कटवा दिए, इससे बढ़ के और क्या है? खतियान वगैरह सब WH खान के नाम से, अबुल हयात खान के नाम से है। ये बेचने वाले कौन होते हैं? यही सब बहुत परेशान है। लास्ट में अगर चारों तरफ से थक हार जाएंगे तो आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे। इसलिए कि इज्जत से खिलवाड़ लोग करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, इनको न्याय मिलना चाहिए और हम लोग भी चाहेंगे कि